नमस्कार। स्वागत है अव्या एस्ट्रो के इस विशेष मासिक राशिफल एपिसोड में। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। साथियों, हम जानेंगे धनु राशि के जातकों के लिए सितंबर 2025 का महीना कैसा रहेगा। देखिए, समय एक निरंतर बढ़ती हुई नदी जैसा है। हर माह की तरह ये सितंबर भी अपने साथ कुछ नई संभावनाएं, नए अनुभव, आत्म मंथन के अवसर लेकर आया है। सितंबर का यह महीना ग्रहों की चाल, नक्षत्रों के संकेत हमें यह समझने का आमंत्रण देते हैं कि जीवन में क्या बदलने वाला है, क्या बदलने जा रहा है और कैसे इसका हमको स्वागत करना है। आइए चंद्र राशि के आधार पर जानते हैं कि यह महीना आपके लिए क्या संदेश लेकर आया है। आध्यात्मिक दृष्टि से, पारिवारिक जीवन में, कार्य क्षेत्र में और साथ ही आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से। राशिफल शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। तो चलिए आरंभ करते हैं सितंबर 2025 का धनु राशि का मासिक राशिफल। सबसे पहले सामान्य चर्चा में, गुरु आपकी राशि से सप्तम राशि में चल रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, जो सामाजिक संबंधों में नई ऊर्जा भरने का कार्य कर रहे हैं। सूर्य और बुध का कन्या में गोचर यानी दसम भाव में कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां देगा और मंगल जो है तुला राशि में आ जाएंगे, जो आपकी नेटवर्किंग को तेज बनाएंगे। लेकिन वाणी पर आपको संयम रखना जरूरी है। राहु तीसरे भाव में चले आ रहे हैं, जो आपका साहस बढ़ा के रखेंगे, किंतु जल्दबाजी से नुकसान भी होने की संभावना दिखाई देती है। शनि जो है सप्तम दृष्टि से कर्म भाव को देख रहे हैं, जिससे योजनाओं में विलंब संभव है। और केतु नवम भाव में धार्मिक यात्राओं के संकेत दिखाई दे रहे हैं, कोई धार्मिक यात्रा की जा सकती है और वाहन में कोई बड़ी समस्या आ सकती है। साथ ही ससुराल में ससुर को कोई कष्ट होने के संकेत भी दिखाई देते हैं। परिवार और प्रेम संबंधों की यदि चर्चा करें तो परिवार में तालमेल की आवश्यकता रहेगी। विशेषकर पिता या छोटे भाई के साथ अनबन हो सकती है। और केतु का नवम भाव में गोचर धार्मिक या पारंपरिक मतभेद भी ला सकता है। यात्रा तो करा ही रहा है, लेकिन ये मतभेद भी लाएगा। विवाहित जातकों के लिए यह महीना जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल का रहेगा। जीवन साथी का भरपूर सहयोग इस माह मिलने वाला है। नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। प्रेम संबंधों में पारदर्शिता जरूरी रहेगी। मंगल और राहु का प्रभाव भाई बहनों के साथ बहस या विवाद ला सकता है। माता पिता का स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है। संबंधों में धैर्य और विनम्रता से बिगड़ी हुई बात भी बन जाती है, इसलिए मधुरता बनाए रखें। अब बात करते हैं धन लाभ, खर्च या हानि कह लीजिए। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, परंतु खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है। शुक्र के गोचर से वाहन, आभूषण या विलासिता में व्यय की संभावना है। गुरु से निवेश या संयुक्त उपक्रम में लाभ का योग बन रहा है। बुध कन्या में आपकी योजना और बुद्धि से धन लाभ के संकेत दे रहा है। राहु तीसरे होने से साहसी निर्णयों को बढ़ावा देगा, परंतु सोच समझकर ही कार्य करना चाहिए। सप्ताह के अंत में कोई रुकी हुई रकम वापस मिल सकती है। साझेदारी से लाभ के अवसर आ सकते हैं। क्रेडिट या कर्ज से जुड़े मामलों में सतर्क रहना जरूरी है। अब बात करेंगे स्वास्थ्य की। तो सेहत के लिए मिला जुला समय, विशेषकर मानसिक तनाव को लेकर सजग रहना होगा। केतु का नवम भाव में गोचर यात्रा में थकावट या पेट संबंधी तकलीफें दे सकता है। बुध नवम में है, जो पित्त पीड़ा का संकेत है। पित्त संबंधी रोग या बीमारी इस माह मिल सकती हैं। नियमित व्यायाम, ध्यान और प्रॉपर नींद ये आपके लिए लाभकारी होंगे। शनि की तीसरी दृष्टि थकावट
या हड्डी से संबंधी कष्ट की ओर संकेत कर रही है। गुरु का शुभ प्रभाव लंबी बीमारी से उबरने में मदद करेगा। स्वास्थ्य के बाद अब चर्चा करते हैं व्यापार और कैरियर की। तो कैरियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जो आपको अधिक व्यस्त रखेंगी। सूर्य बुध कन्या में गोचर करके कार्य क्षेत्र में व्यावसायिक श्रेष्ठता देगा। मंगल तुला में आपकी टीम वर्क क्षमता को बढ़ाएगा, लेकिन आलोचना भी हो सकती है, इसलिए बचना होगा। विदेश से जुड़े व्यापार या ऑनलाइन माध्यम से लाभ की संभावना बनी हुई है। नई डील या प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए माह का उत्तरार्ध यानी सेकंड हाफ जो है श्रेष्ठ है। नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो उच्च अधिकारियों से सम्मान पा सकते हैं। सहकर्मियों से लेकिन मतभेद हो सकता है। कूटनीति से काम लेना होगा। इस महीने आपने जो योजनाएं बनानी है उनको बनाएं और हर निर्णय को टालने के बजाय समझदारी से उसे लागू भी करना होगा। सितंबर महीने में चंद्रमा आपकी राशि से तारीख 9, 10, 17 और 18 इन 4 दिनों में चौथे या 8वें रहेंगे, इसलिए इन तारीखों में कोई नया काम प्रारंभ नहीं करना चाहिए। क्या उपाय करें जिससे महीना सकारात्मकता और सफलता से भरपूर रह सके? तो सबसे एक अच्छा उपाय है कि शनिवार को भैरव मंदिर में जाके दीपक आपको जलाना चाहिए। तो धनु राशि के जातकों, सितंबर 2025 में धैर्य रखना है, आत्मविश्वास बनाए रखें, निर्णय सोच समझ कर लें। साथियों, ये राशिफल उपयोगी लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले राशिफल में एव्या एस्ट्रो के साथ। धन्यवाद।